हेलो दोस्तों, आज मैं उन सभी दोस्तों से बात कर रहा हूँ जो मेरे तरह 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर से जो बहुत करीब आ जाते हैं बट कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पा रहे। मैं भी उनमें से एक हूँ, इसलिए मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कैसा फीलिंग होता है जब ऐसी संभावना घटती है हम लोग के साथ। जब सभी जॉइन कर रहे होते हैं और हम लोग बाहर रहते हैं, बहुत कष्टदायक मोमेंट होता है वो। आज इसलिए इस बार 4.0 में वो कष्टदायक मोमेंट हम लोग को ना झेलना पड़े, इसके लिए हम लोग को अभी से लगना पड़ेगा, क्योंकि अभी कुछ भी हो समय तो है 4.0 एग्ज़ाम में। अभी से अगर दोबारा से हम लोग अच्छे से लग जाते हैं तो इस बार कोई भी हम लोग को पीछे नहीं कर सकता है जॉइनिंग लेटर लेने से। तो इसके लिए करना क्या है, जहाँ तक मुझे लग रहा है जो मैं कर रहा हूँ उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, बता रहा हूँ। जहाँ तक मुझे लग रहा है, मेरा सबको अपना अपना वीकनेस पता होता है किस सेक्शन में मेरा नंबर छूट रहा है। 2 नंबर 1 नंबर जो छूट रहा है ना, वो किस सेक्शन से मेरा जा रहा है। तो वीकनेस सभी को पता होता है, तो मुझे अपनी वीकनेस जहाँ लगती है मैं उससे डिस्कस करता हूँ। बार बार मेरा क्या हो रहा था ना, करंट अफेयर और ज्योग्राफी, ये जो 2 पोर्शन है, इस दोनों क्वेश्चन से मैं 8 जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें मैं ज़्यादा गेन नहीं कर पा रहा हूँ। ये मुझे दिख रहा है, अगर 2-3 क्वेश्चन यहाँ से मेरा गेन हो जाता तो जॉब हो जाएगा। इसलिए मैं इस पोर्शन पे इस बार ध्यान दे रहा हूँ ज़्यादा। और हर बार क्या करता था मैं, करंट अफेयर को बस क्लास देखता था, क्लास देखता था और फिर चला जाता था। तो इससे क्या हो रहा था, करंट अफेयर मैं देखता हूँ तभी याद रहता है, स्पीड ही पढ़ लेता था। बट होता क्या था, जब एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन आता था तो फिर वो क्वेश्चन याद ही नहीं रहता था कि मैं पढ़ा हूँ या नहीं पढ़ा हूँ। बार बार ऐसा हो रहा था। इसलिए मैं इस बार से कर रहा हूँ, करंट अफेयर को मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो करंट अफेयर के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं क्लास देख रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ क्या, 1 साल तक शुरू से लेकर, जो जैसे मान लीजिए अगस्त में एग्जाम होने वाला है, तो 2024 के अगस्त से लेकर 2025 के अगस्त जब तक आएगा तब तक का मैं मंथली वाला जो करंट अफेयर होता है, किसी का भी रैंडमली, किसी का भी जो लगभग वो सभी पोर्शन टच कर ही लेता है, उसका मैं प्रॉपर क्लास ले रहा हूँ और प्रॉपर लिख रहा हूँ पहले तो। ठीक है, उससे क्या होगा, जैसा मुझे ऐसा फील आता है, वो जो भी उस दरमियान में घटना घटित हुई है वो सभी का नॉलेज हमको हो जाएगा। इतना करने के बाद लगभग हम लोग को नॉलेज हो जाएगा कि कौन सा घटना क्या हुआ। अगर महत्वपूर्ण घटनाएं तो शामिल हो ही जाएगी और बहुत सारी चीज़ मेरा क्लियर हो जाएगा, और लिखने से क्या हो जाएगा, वो एक साथ याद भी हो जाएगा। इसलिए हम लोग आज मैं ऐसा कर रहा हूँ, जब ये हो जाएगा तब मैं जो, और डेली का डेली तो देखना ही है, ये तो मस्ट है। उसके बाद ये करने के बाद मैं करूँगा कि करंट अफेयर को जो स्पीडी से होता है एडिटोरिया से होता है, इस दोनों को भी मैं अच्छे से कंठस्थ करके जाऊँगा और सेट मारूँगा। जो करंट अफेयर का जो टेक्स्ट बुक पे आता है उसे बार बार मारते रहूँगा, ताकि कि वहाँ जो आए तो मैं भूलूँ नहीं। जैसे एक क्वेश्चन था, जहाँ तक मुझे याद है, कि नेपाल की पर्यटन राजधानी ऐसे करके कुछ था जो हम लोग को पूछा गया था, और तभी मैं पढ़ के गया था, बट वो ये लिखा नहीं था, तो बस क्लास देखा हुआ था। तो अब वहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया कि पोखरा है या फिर काठमांडू है या क्या है। तो इस कारण से वो क्वेश्चन गलती हो गया, और वही 1-2 क्वेश्चन जो है मेरा, अब 87 था, 2 नंबर का बस गैप था, आराम से हो जाता। तो ये बात है। तो इस प्रकार से हम लोग को ये इस बार करंट अफेयर को मजबूत करना है। और रही बात ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी को के साथ भी हम लोग को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो आज हम लोग करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे कि ज्योग्राफी के साथ क्या किया जाए, जिससे कि हम लोग अच्छे से उसको भी चेकअप कर लें। ओके, थैंक यू। अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि जो मैंने तैयार किया हुआ है कॉपी, इसी तरह से मैं तैयार किया हूँ। ये जो है अगस्त मंथ से स्टार्ट किया गया है, और अभी मैं इसे आगे बढ़ते जाऊंगा, और जिसमें कि सभी मंथ का मंथली प्रिपेयर मैंने किया हुआ है कॉपी को, ताकि मैं बाद में इसे देख सकूं। और मेरे लिखने के कारण जो है मुझे बहुत सारी चीज़ इसमें याद भी हो चुकी है, इसलिए ये मुझे ऐसा लगता है कि ये करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस बार हर बार मैं इस लिखता नहीं था, जिसके कारण मैं भूल जाता था, याद नहीं रहता था एग्ज़ाम हॉल में। बट इस बार मैं लिख रहा हूँ, जिससे मुझे अब सेट भी मारते हैं तो मुझे बहुत कुछ याद रहता है। इसलिए अगर आप लोग भी ऐसा करेंगे तो आप लोग के लिए भी बेनिफिशियल होगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, ये मैं पूरा दिसंबर तक पहुँच गया है, और मैं अभी जनवरी फरवरी तक मैं लिख पाया हूँ, और आगे मैं और भी लिखूँगा, ताकि पूरा अगस्त तक का मैं पूरा करूँगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे कॉपी को, और बहुत ही अच्छा है, इसको पढ़ने में भी अच्छा लगता है। और ये लास्ट जनवरी 2025 तक आ चुके हैं हम लोग। इसमें हम लोग आप लोग को डिस्कस भी करेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा वो हर रोज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आएगा उसको भी मैं डिस्कस करूँगा, ताकि आप लोग को भी बेनिफिशियल, आप लोग के लिए भी बेनिफिशियल हो। थैंक यू। अभी मैं लाइब्रेरी में मौजूद हूँ, और आज जो मैंने टारगेट रखा हुआ था
कि मुझे क्या करना है डेली रूटीन में, जो मैं हर बार टारगेट बनाता हूँ पर डे लाइब्रेरी जाने से पहले, कि मुझे आज दिन भर में क्या क्या करना है। तो वो मैं वर्क कर रहा हूँ। ऐसे तो मेरा वीडियो अच्छा नहीं आया हुआ है क्योंकि मैं नया अभी स्टार्ट किया हूँ, तो उतना अच्छे से वीडियो बन नहीं पाई है। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हम लोग अच्छे से वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी मैं करंट अफेयर का जो आज मैं फरवरी मंथ का करंट अफेयर को पूरा कर रहा था क्लास देख के, ताकि लिख रहा था, ताकि भविष्य में मुझे बेनिफिशियल हो। और इसको लेके मैं जो भी पढ़ूँगा वो आप लोग के साथ भी मैं शेयर करूँगा। लेकिन जब तक मैं पूरा अभी और 10 दिन का समय लगेगा मेरे को तैयार होने में, जिससे कि मेरा करंट अफेयर अच्छा हो जाए। इस बार मैं कोई भी गलती ऐसा नहीं करना चाहता हूँ जिससे कि मुझे दोबारा से ये दुख झेलना पड़े। तो आशा करते हैं आप लोग भी मेहनत करेंगे और दोबारा से ये जो हम लोग के साथ दुख आया वो नहीं आना चाहिए। आप लोग भी इंश्योर करिएगा। इस समय मैं करंट अफेयर का टेस्ट दे रहा हूँ और टेस्ट देने के बाद मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो भी मैंने क्वेश्चन गलत किया है वो क्वेश्चन मुझे याद रह जाता है। इसलिए ये आपको भी देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी आपका प्रीवियस नॉलेज है, कम नॉलेज है, ज़्यादा नॉलेज है, वो डिपेंड नहीं करता। बस आपको ये देते रहना है, हर रोज़ देना है, ताकि वो 10 क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपको नया नया पॉइंट मिलेगा उसे नोट भी कर लेना है, जो मैंने आज किया भी है। और इसे मैं लास्ट में लगा भी दिया हूँ ताकि आप लोग भी इसे देखकर अध्ययन कर सकें। ठीक है, तो आप लोग को भी मेहनत करना है और मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। और ये मेरा नए तरीक़ा से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे नॉलेज कम है, तो इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। धीरे धीरे हम अपने आप को अच्छा कर लेंगे। थैंक यू।